वही घर है जहां सही अर्थों में, तो मैं कह रहा था कि शादी क्यों करते हैं, और ये शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों होता है। ये अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, वे शादी किसी और की, सूटकेस और कपड़े तुम खरीद रहे। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि जिसके यहाँ शादी होती है और जितने लोग शादी में आते हैं, तो शादी करने वाले जितना बजट खर्चा करते होंगे उसकी तो उसके आसपास का एक बजट सारे लोग मिला के जितना उस शादी के लिए खर्च कर देते होंगे, तो वो भी एक बड़ा बजट होता होगा। शादी में क्यों इकट्ठा होते हैं भाई? दो व्यक्ति की शादी है, दो परिवार के बीच की शादी है, तो बात खत्म करो। तो इसका मतलब है कि शादी दो व्यक्ति के बीच नहीं है, शादी दो परिवारों के बीच नहीं है। विवाह एक सामाजिक घटना है। विवाह एक सामाजिक घटना है जहां दो लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस घोषणा का नाम शादी है। इसलिए इतना बड़ा उत्सव है, इसलिए सारा समाज साथ में खड़ा होता है कि तुम्हारे इस संकल्प में हम तुम्हारे साथ हैं। और इस बात को सुनने के लिए कि कोई और दो लोग आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने की तैयारी कर चुके हैं, जिंदगी देने के लिए सक्षम हो गए हैं, योग्य हो गए हैं। इस खुशी को पूरा समाज मिलकर मनाता है, क्योंकि उस खुशी का लाभ उस परिवार को मिलने वाला है कि पूरे समाज को मिलने वाला है। क्योंकि उस घर में जो बेटी होगी वो कोई दिन मेरी बहू बनेगी, वो बेटी कोई दिन मेरे परिवार में आएगी। और चूंकि उस माँ बाप को जिंदगी देना आता है, इसलिए वो बेटी आके मेरे घर में भी जिंदगी देगी आने वाली पीढ़ियों को। तो दोस्तों, विवाह एक बड़ी घटना है, विवाह एक अद्भुत घटना है। विवाह आदमी के ज्ञान को मल्टीप्लाई करने का काम है। अभी हम शरीर मल्टीप्लाई करते हैं, शरीर मल्टीप्लाई करके हमको तृप्ति नहीं मिली है, बायोलॉजिकली हमको ये तृप्ति नहीं मिली है। तो मानव में ज्ञान को मल्टीप्लाई करना ही तृप्ति है। और विवाह पूर्वक जो बच्चे उपलब्ध हुए हैं वो जिंदगी की तलाश में आए हैं, उनको जिंदगी उपलब्ध कराई जा सके, इस घटना का नाम शादी है। इसलिए विवाह की परिभाषा है, विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। क्या मतलब? विवेक मतलब वहन करना, मतलब निभाना। विवेक मतलब आप सब गोलमाल, जो भी बोलोगे सब गोलमाल बोलोगे। विवेक की परिभाषा लिखिए। अरे कुछ नहीं है, लिखिए। विवेक की परिभाषा लिखिए। मैं अमर हूं इसका बोध, शरीर नश्वर है इसका बोध, व्यवहार के नियम का बोध, इसका नाम विवेक है। मैं अमर हूं इसका बोध। विवेक इतना सस्ता नहीं है। तो विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। ये समझ होने के बाद विवेक आया। मैं अमर हूं, शरीर नश्वर है, व्यवहार के कोई नियम है। पूरी सृष्टि की सभी एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट है कि हार्मनी है? हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसमें कन्फ्लिक्ट है कि हार्मनी है? अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? जोर से बोलो। इसका मतलब व्यवहार का नियम पता है कि नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैं अमर हूं ये नहीं पता है, शरीर नश्वर है ये नहीं पता है। ये सूचना है, पता नहीं है। सूचना और समझ में फर्क है। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। सुना हुआ